गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज। जैसा कि आपको पता है कि डेली हम जनरल नॉलेज अपना पढ़ते हैं यहाँ पे रात को 8 बजे। आज अनफॉर्चुनेटली कुछ कमिटमेंट्स की वजह से आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है, तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। आगे चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हम यहाँ जीके पढ़ते हैं, ये जीके पढ़ते हैं हम अपने आने वाले एग्जाम्स जो हैं, जैसे कि RIMC देहरादून है, RMS है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम है, उसके लिए। चलिए बिना किसी देरी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कोट ऑफ द डे है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा जो है वो दुनिया में सबसे जो है वो मजबूत चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजबूत चीज है। इसके सहारे आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। आज का कोट ऑफ द डे ये था। चलिए क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम आज लेट है। एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड एट विच स्टेट? एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है। जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ को। हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में एक जगह है रीवा, यहां पे एक सैनिक स्कूल भी है, सैनिक स्कूल रीवा करके। तो जो है हमारा रीवा हमारा सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में एक जगह है रीवा। इसका पूरा आंसर क्या है? उसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट। मेगा सोलर प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को आगे बढ़ते हैं। लिमिनोलॉजी रिफर्स टू, लिमिनोलॉजी ये होता क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं जो भी वर्ड जिनके आगे लॉजी वर्ड होता है, इसका मतलब है किसी भी चीज की स्टडी करना। लॉजी का मतलब क्या है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। किसी भी चीज की जिस वर्ड के साथ में लगा होगा तो इस वर्ड का मीन अलग हो सकता है। लॉजी का मतलब सेम होता है स्टडी। जहां भी होगा वहां स्टडी होगा। तो लिमिनोलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? हम लेक्स एंड पॉन्ड्स की स्टडी करते हैं लिमिनोलॉजी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन? कौन सा जो गैस है, नीचे गैस हमें दे के रखी हुई है, ओजोन लेयर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। तो ये बोल रहा है कि कौन सा इनमें से जो ऑप्शंस दे रखे हुए इनमें से कौन है जो सन से, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमें शील्ड करता है? तो हमारा आंसर होगा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करता है? हमें शील्ड करता है किस चीज से? सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से। उसके अलावा ये हमारे पास में एक ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम बोलते हैं CFC। इनको हम बोलते हैं CFC। CFC का काम क्या है? CFC जो है वो क्या करती है? वो ओजोन लेयर को नुकसान करती है। ये क्या करती है? हार्म करती है। किसको हार्म करती है? ओजोन लेयर को। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन लेयर। नेक्स्ट है, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। हमारी बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो किस चीज से रेगुलेट होता है, किस चीज से जो है कंट्रोल होता है? तो उसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हमारे बॉडी में पार्ट होता है, ग्लैंड होती है हमारे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट या फिर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज। मोहनजोदारो का लोकल नेम या फिर दूसरा नाम क्या है? मोहनजोदारो को किस नाम से और जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है माउंड ऑफ द डेड के नाम से। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। तो हमारा आंसर यहां होगा माउंड ऑफ द डेड। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है पॉइंट, हु हैज प्रोपाउंड द प्लैनेटरी लॉ। प्लैनेटरी लॉज को प्रोपाउंड करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है? उनका नाम जो है वो है केपलर। केपलर ने क्या किया हुआ था? केपलर ने जो प्लैनेटरी लॉ है कि कैसे हमारा प्लैनेट सिस्टम काम करता है, इसके लिए जो नियम है ये इन्होंने बताए हुए थे। इसके अलावा न्यूटन हमें दे रखा हुआ है। न्यूटन ने, आपको पता होगा, डिस्कवरी करी थी किस चीज की? इन्होंने करी हुई थी ग्रेविटी की डिस्कवरी। ग्रेविटी को इन्होंने डिस्कवर किया हुआ था। गैलीलियो, गैलीलियो आपने नाम सुना होगा। गैलीलियो ने जो हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर है, इसके जो मून्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, इनको खोजा हुआ था, इनको डिस्कवर किया हुआ था। उनके नाम क्या क्या है? एक है यूरोपा, एक है कैलिस्टो, एक है ज्ञानीमीड, एक है आईओ। तो ये जो मून्स हैं
यूरेनस के ये किन्ने ये डिस्कवर करे हुए थे? ये डिस्कवर करे हुए थे गैलीलियो ने। कोपरनिकस एक नाम आया हुआ है। कोपरनिकस ने क्या डिस्कवरी करी हुई थी? इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया हुआ था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। हमने लास्ट अपनी क्लासेस में पढ़ा हुआ है रोटेशन और रिवॉल्व को। अर्थ का रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है? तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और एक साल के अंतराल पे सन के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखते हैं। 26 जनवरी को, आपको पता है इसको, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे को हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 25 जनवरी को ये हमारा नेशनल वोटर्स डे होता है। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। इसके अलावा 2 फरवरी को, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो आंसर होगा वो 24 जनवरी हो जाएगा। 24 जनवरी को हम क्या करते हैं? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व या फिर सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? तो हमारा आंसर यहां होगा टोटल जो स्टेट्स हैं वो 28 हैं और टोटल जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो 8 है। तो हमारा आंसर होगा 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2024? 2024 में जो हमने अभी रिपब्लिक डे मनाया है इसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन हमारे 2024 रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। ये हैं कौन? हर साल रिपब्लिक डे पे किसी ना किसी जो वीआईपीज होते हैं, पर्सनैलिटीज होते हैं, इनको हम चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। इस बार जो इनवाइट किए गए थे वो इमैनुअल मैक्रोन थे और ये फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट है, फ्रेंच प्रेसिडेंट। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछेगा तो वो ये पूछ लेगा कि नेम द फ्रेंच प्रेसिडेंट हु वाज इनवाइटेड फॉर रिपब्लिक डे 2024। तो हमारा यहां पे आंसर क्या होगा? इमैनुअल मैक्रोन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल? इनमें से कौन सा जो त्योहार है वो हार्वेस्टिंग का त्योहार नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नवरोज। नवरोज जो है वो हम पारसीज सेलिब्रेट करते हैं। ये कौन कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है? पारसी सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओनम, ओनम जो फेस्टिवल है, ये तीनों ओनम, बीरू और पोंगल एक ही टाइम पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओनम जो सेलिब्रेट किया जाता है वो केरला में किया जाता है, बिहू जो है वो असम में किया जाता है और पोंगल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं अपने जितनी हमने क्लासेस में बात करी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25-30 के बीच में रहते हैं। नॉर्मली तो 25 ही रहते हैं ऑन एन एवरेज। उसके अलावा हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे ना काफ़ी सारी और भी नई चीज़ें सीखते जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कल भी बताया हुआ था, एक क्वेश्चन में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ था। ऐसे ही यहाँ पे है क्वेश्चन एक था, हमने और 3 जो पॉइंट हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पे जान लिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। थॉमस कप इज रिलेटेड टू? जो थॉमस कप है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे बैडमिंटन। बैडमिंटन से हमारा थॉमस कप जो है वो एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। इसके अलावा बात होती है टेनिस की। तो टेनिस का हमने अपने वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि टेनिस में जो है वो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। टोटल कितने? 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। 4 में कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर है यूएस ओपन, फिर है विंबलडन और लास्ट है हमारा फ्रेंच ओपन। ये हमारे 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं।
साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? सबसे फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ये हमारा टेनिस से रिलेटेड है। अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट में आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी होती है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये क्रिकेट में खेला जाता है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में जो है वो एनबीए चैंपियनशिप होती है। क्वेश्चन अगर पूछता है कि एनबीए चैंपियनशिप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है तो हमारा आंसर होगा बास्केटबॉल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फंजाई आर प्लांट्स दैट लैक। फंजाई जो है वो प्लांट्स होते हैं, मतलब जो फंगस होती है, फंजाई जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, और उनमें कौन सी चीज की कमी होती है? लैक का मतलब क्या होता है? लैक का मतलब होता है कमी होना, ठीक है ना। तो कौन सी चीज की कमी होती है? देखिए अगर प्लांट है तो प्लांट क्या करेगा? ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। यहाँ पे जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल आपने पढ़ा होगा। क्लोरोफिल जो है ये जो क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट्स को ग्रीन कलर का पिगमेंटेशन देता है, ग्रीन कलर देता है। तो यहाँ पे जो हमने, अगर आपने फंजाई देखे होंगे तो वाइट से कलर में होती है, ठीक है ना। तो जो जब ग्रीन कलर क्लोरोफिल देता है तो फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉल्ड एज स्प्रेन? इनमें से जो हमें ऑप्शन दे रखे हुए हैं इनमें से किसको स्प्रेन बोला जाता है? हमारी बॉडी के मसल्स के साथ में जो लिगामेंट्स होते हैं, जब लिगामेंट्स को खींचा जाता है तो क्या होता है? हमें स्प्रेन या फिर मोच होता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर यहां पे होगा पुलिंग ऑफ लिगामेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, एक है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। हेयरलाइन फ्रैक्चर, वो फ्रैक्चर जो हल्का सा होता है, बिल्कुल मामूली सा, उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर बोलते हैं। एक है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास में हड्डी है, हमारी हड्डी है और हमें फ्रैक्चर हुआ, हड्डी टूट तो गई और दो हिस्से में, लेकिन हड्डी टूटी लेकिन वो दो हिस्से में डिवाइड नहीं हुई। टूटने के बाद में जब हड्डी दो हिस्से में डिवाइड नहीं होती है उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज अ बेबी कैंगारू कॉल्ड? कंगारू का जो बच्चा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम जोई। जोई बोलते हैं, वो कंगारू के बच्चे को बोला जाता है। यहाँ पे एक है आयोर। आयोर किसको बोलते हैं? ये बेबी डोंकी को बोलते हैं। बेबी डोंकी को आयोर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज इंडियाज सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा, सबसे जो फर्स्ट नंबर का सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो है भारत रत्न। भारत रत्न। सेकंड नंबर है पद्म विभूषण। थर्ड नंबर है पद्म भूषण और फोर्थ नंबर का है पद्म श्री। इन तीनों को, जो हमारे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री है, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है पद्म अवार्ड्स के नाम से। इनको पद्म अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा? हो जाएगा पद्म विभूषण। हमारा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया में। नेक्स्ट है स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी जो है वो कौन सी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो उस विटामिन का नाम क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो बीमारी है उसका नाम है इसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स। हम अपने पुराने वीडियोस में, आप जाइए पुराने वीडियोस में, जो इनके साइंटिफिक नेम है, विटामिन ए का जैसे रेटिनॉल है ना, वो हम अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे विटामिन ई की कमी से होने वाला जो बीमारी है वो कौन सी है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी बेरी बेरी। स्कर्वी जो है,
स्कर्वी इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो स्कर्वी का आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। किसी फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्टेमिन। स्टेमिन जो है, स्टेमिन को हम फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। एक हमारे पास में पिसल्स, पिसल्स को क्या बोलते हैं? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। नी जॉइंट्स आर, जो नी जॉइंट्स होते हैं वो किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं? ये होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, नी जॉइंट्स किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो हमारी बॉडी में किस किस पार्ट में पाए जाते हैं? ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे होते हैं कि हमारी हड्डी होती है, हड्डी के ऊपर बॉल टाइप होता है वो, और एक जो है खांचा नुमा उसमें वो फंसा हुआ होता है। तो ये होता है हमारे, कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं? ये होते हैं शोल्डर्स में, शोल्डर्स, और कहाँ होते हैं? ये हमारे होते हैं हिप्स में। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होते हैं? शोल्डर, हिप्स में होते हैं। जो फिक्स्ड जॉइंट है, फिक्स्ड जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारी बोन इन स्कल में, मतलब जो हमारे मस्तिष्क की हड्डी, जो हमारे सर की हड्डी होती है, इसमें फिक्स्ड जॉइंट पाए जाते हैं, मतलब बोन्स ऑफ स्कल, खोपड़ी की हड्डियां। और जो पिवटल जॉइंट्स होते हैं, ये पिवटल जॉइंट्स कहां पाए जाते हैं? ये होते हैं हमारे नेक में, रिस्ट में। ठीक है, तो अगर बोलेगा कि नी जॉइंट्स किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं, तो ये साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा कि जो हड्डियां हमारे शोल्डर में और हमारे हिप्स में पाई जाती हैं, ये किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं? ये होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इसके अलावा नेक, रिस्ट में पाई जाने वाले जो जॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? पिवटल जॉइंट्स होते हैं। और बोन्स ऑफ स्कल, जो हमारी खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं, ये किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं? ये होते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयरबोर्न डिसीज। जो हमें दे के रखी हुई है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि एयरबोर्न नहीं है? वो आंसर क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा हमारा मलेरिया। जो मलेरिया है ये एयरबोर्न डिसीज नहीं है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शंस दे रखे हुए, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड और मीजल्स, ये एयरबोर्न डिसीजेज हैं। चलिए, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, कैसे फैलता है? ये फैलता है एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा, एनोफिलीज मॉस्किटो से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर राज्यसभा। प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 12 इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितने? टोटल 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। अगर हम बात करेंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा, तो आंसर हमारा कितना होगा? 2 मेंबर्स। 2 मेंबर्स को लोकसभा में क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। हमने लास्ट अपने वीडियो में पढ़ा हुआ था कि राज्यसभा को कौन सा हाउस बोला जाता है? राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट बोला जाता है और अपर हाउस बोला जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स बोला जाता है या फिर लोअर हाउस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा वूलर लेक, जो है वो इंडिया में सबसे बड़ी झील है, फ्रेश वाटर लेक। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेक चिल्का या फिर चिलिका लेक। जो चिल्का लेक है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो इंडिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वो है वूलर लेक। अगर बोलेंगे खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो हमारा आंसर होगा चिलिका लेक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे।
विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड शुगर बोल ऑफ इंडिया? इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसको शुगर बोल ऑफ इंडिया बोलते हैं? तो हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शुगर बोल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये निकनेम है उत्तर प्रदेश का। ऐसे ही पंजाब का निकनेम क्या है? ये है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। चलिए, बात आती है यहां पे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का निकनेम क्या है? ये है एग बोल ऑफ इंडिया। एग बोल ऑफ इंडिया। हरियाणा का निकनेम क्या है? डेनमार्क ऑफ इंडिया। डेनमार्क ऑफ इंडिया। तो हमारा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज इज कॉल्ड एज शुगर बोल ऑफ इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे उत्तर प्रदेश। पंजाब को बोला जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। आंध्र प्रदेश को बोला जाता है एग बोल ऑफ इंडिया। हरियाणा को बोला जाता है डेनमार्क ऑफ इंडिया। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल्स यूज सिम कार्ड्स। आप सभी को पता है मोबाइल में सिम कार्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सिम कार्ड्स में जो सिम है SIM, उसका पूरा नाम क्या होता है? उसका नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का जो पूरा नाम होता है वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? कौन से दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसके अलावा 1 मई को हम क्या मनाते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं? 1 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, और यहां पे है हमारा लास्ट ऑप्शन है 7 मई को क्या मनाते हैं? 7 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर्स बर्थडे। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो है हम जो जयंती मनाते हैं वो 7 मई को मनाते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। और जैसे कि बताया कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू? जो सीजन का साइकिल होता है, जो मौसम बार बार आता है, मौसम का जो रोटेशन होता है ना, जो साइकिल होता है मौसम का, वो किसके वजह से होता है? वो होता है हमारा रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ टुवर्ड सन। जब हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उससे होता क्या है? उससे मौसम में बदलाव आते हैं। तो बच्चों ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस थे। जैसे कि मैं बार बार रिपीट करता हूं कि हमने 25 क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड पे पड़े हुए हैं। एक्चुअल में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट में हमसे डाउट पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में मुझे ये डाउट था। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप और भी सब्जेक्ट की क्लासेस लेना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। आज की क्लास में यहाँ पे खत्म करते हैं। मुलाकात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो कि कल होगी, सेम टाइम 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।